Welcome back. So in this video we are going to cover network topologies. इस वीडियो में हम नेटवर्क टोपोलॉजीज को कवर करेंगे और देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और नेटवर्किंग में की क्या इम्पोर्टेंस है और कितनी टाइप की टोपोलॉजीज होती हैं और फिर हम फर्दर उनके फ़ायदे और नुकसान भी देखेंगे इंडिविजुअली और उनके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे एज वेल। सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। तो सबसे पहले हमें देखना है कि नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली क्या होती हैं। तो जैसे हम अगर हम बात करें तो नेटवर्क टोपोलॉजी एक ऐसे स्ट्रक्चर को रेफर करती है या एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर डिफरेंट नोड्स या डिफरेंट डिवाइसेस कुछ इस तरह से कनेक्ट होती हैं कि आपस में वो एक ऐसा पाथ बना सकें या एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें ताकि वो इजीली और फ्रीक्वेंट कम्युनिकेट कर सकें आपस में। उनके दरमियान जो डाटा हम पास करवा रहे हैं वो इजीली उन डिवाइसेस तक या उस स्पेसिफिक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो इसकी एग्जांपल आप अगर मैं आपको रियल वर्ल्ड से कंपेयर करूं तो मैं अगर आपको ऐसी एग्जांपल दे सकता हूं कि आप इमेजिन कर सकते हो कि अर्थ पे अगर कोई रोड्स ना होते, मतलब रोड्स का कोई मैप ना होता और ना ही कोई गलियाँ होती, ना ही कोई स्ट्रीट्स की मैपिंग होती, ना ही कोई हाईवेज़ होते, तो क्या होता उस केस में? उस केस में ये होता कि कोई भी शख्स या कोई भी बंदा अगर उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना था, डेस्टिनेशन पे पहुँचना होता किसी पॉइंट से, तो वो उस पॉइंट पे ना पहुँच पाता बिकॉज़ देयर इज़ नो स्पेसिफिक रूट। तो इसी तरह ही जब हम नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की बात करते हैं, तो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हमें डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान जो कि नेटवर्क पे कनेक्टेड होती हैं, उनके दरमियान हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, एक कम्युनिकेशन पाथवे देता है, एक कम्युनिकेशन का रास्ता प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम अपनी भी डिवाइसेस जो नेटवर्क पर कनेक्टेड होती हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं टोपोलॉजीज़ की। हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किन-किन वे से हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क। यहाँ पर हम एक टर्म यूज़ कर रहे होंगे, फ्रीक्वेंट यूज़ करेंगे, जो कि नोड्स है का आपको पता होना चाहिए। नोड्स बेसिकली नेटवर्क पे वो कनेक्टेड हर डिवाइस जो भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती है, हम उसको नोड कहते हैं। दैट मे बी अ कंप्यूटर, दैट मे बी अ लैपटॉप, प्रिंटर या कुछ भी हो सकता है वो, जो कि उस नेटवर्क के रिसोर्सेज़ को यूज़ कर रही है या दूसरी डिवाइसेज़ के साथ कनेक्टेड है, तो हम उसको नोड कहते हैं। सो यहाँ पर 2 टाइप्स की बेसिकली हमारे पास अप्रोचेज़ आ जाती हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज़ में जिनको समझना मेरे ख़्याल में इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पर हमारे पास फिज़िकल टोपोलॉजीज़ आ जाती हैं एंड द सेकंड वन इज़ लॉजिकल टोपोलॉजी। वो फिज़िकल टोपोलॉजी तो वही है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि जहाँ पर हमारे पास एक फिज़िकल लेआउट्स होता है केबल्स का, डिवाइसेज़ जो जहाँ पर फिज़िकली डिवाइसेज़ कनेक्टेड होती हैं, एक स्ट्रक्चर के थ्रू एक स्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू वो कनेक्टेड होती हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम आगे जाकर पढ़ेंगे और देन वी हैव लॉजिकल टोपोलॉजी। अब लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होती है? लॉजिकल टोपोलॉजी जो होती है वो बेसिकली फिज़िकल तो नहीं होती, बट यहाँ पर हम डाटा कैसे फ्लो कर रहे हैं ओवर द नेटवर्क थ्रू द नेटवर्क वो देखा जा रहा होता है बेसिकली। उसका फ्लो की डायरेक्शंस क्या हैं, उसका फ्लो किस तरह से हो रहा है। यहाँ पर बेसिकली थोड़ा-सा हम डीप चले जाते हैं और देख रहे होते हैं कि जो हमारे डाटा पैकेट्स हैं वो किस तरह से किन रूट्स को फ़ॉलो करके डेस्टिनेशन तक पहुँच रहे हैं। तो जो यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे वो हम मेजरली फिज़िकल टोपोलॉजीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे। तो मूविंग टू अवर टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, वी हैव 6 टाइप ऑफ टोपोलॉजी जो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज़ बस एंड स्टार, रिंग, मैश, ट्री एंड हाइब्रिड। सो ये टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, हम इनको एक-एक करके डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट टोपोलॉजी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी बस टोपोलॉजी। और यहाँ पर जितनी भी हमारी डिवाइसेस होती हैं या जितने भी नोड्स होते हैं वो एक्सटर्नल सेंट्रल केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसको इस टोपोलॉजी की बस कहा जाता है या फिर इसको हम बैकबोन भी कहते हैं। और उस बैकबोन में या उस बस में या उस वायर में जितना भी डाटा हम डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान सेंड या रिसीव कर रहे होते हैं वो सारा उस बस में ट्रैवल कर रहा होता है। सो उस बस में जितने भी डाटा जो है वो डाटा पैकेट्स की फॉर्म में
एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में मूव करता है। डाटा पैकेट्स बेसिकली ओवर द नेटवर्क जब हम एक डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, अगर वो वीडियो है या पिक्चर है या टेक्स्ट है या कुछ भी है, जब वो ओवर द नेटवर्क दूसरी डिवाइस पे जाता है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ डाटा पैकेट्स जाता है। उस डाटा को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे-छोटे चंक्स में। सो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है, जहाँ पर हमारे पास एंड्स पर टर्मिनेटर्स यूज़ किए गए हैं ताकि हमारा डाटा बाउंस बैक ना करे। एंड फिर हमारे पास उसके बाकी एंड्स पर या बाकी पॉइंट्स पर हमें जितने भी हमारे पीसीज हैं, हमारे नोड्स हैं, वो कनेक्टेड हैं। और इस तरह से इनके दरमियान आपस में एक ट्रांसमिशन हो रही है, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। और हमारा एक बस टोपोलॉजी का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर और एक हमारी बेसिक सी टोपोलॉजी स्ट्रक्चर हो गई है। करूँ तो टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस में हमें कॉस्ट भी मिलती है। मतलब यहाँ पर आपको ज़्यादा हार्डवेयर या एज़ सच आपको चीज़ें रिक्वायर नहीं होती। हम आगे बात करेंगे कुछ टोपोलॉजीज़ में हम राउटर्स, स्विचेज़ वगैरह यूज़ कर रहे होंगे। बट यहाँ पर हम उस तरह से कोई ऐसा थर्ड पार्टी हार्डवेयर डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे होते। की वजह से हमें ये इकोनॉमिकल भी पड़ जाती है। नेक्स्ट वी हैव सिम्प्लिसिटी बिकॉज़ ये बिल्कुल सिंपल टोपोलॉजी है एंड ईज़ी टू डिप्लॉय है। सो दैट्स व्हाई इसको इसके अंदर हमें इतनी एज़ सच कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं मिलती। एक्सपेंडेबिलिटी का फैक्टर हमें इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है बिकॉज़ यहाँ पर हम अगर हमें कोई डिवाइस को ऐड करना है इन फ्यूचर तो हम इजीली किसी भी पॉइंट से इस पॉइंट से या इस पॉइंट से दोनों एंड से हम उस डिवाइस की वायर को अटैच कर सकते हैं और हम उस नोड को या उस कंप्यूटर को या उस डिवाइस को इजीली हम जो है वो इस नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक और मिल जाता है जो कि एक्सपेंडेबिलिटी का है। नेक्स्ट अगर हम इसके नुकसान के बारे में बात करेंगे, इस टोपोलॉजी के हमें डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें जो इस टोपोलॉजी में फेस होता है वो ये है कि अगर हमारी बैकबोन या हमारी अगर मेन बस की लाइन डैमेज हो जाए किसी भी पॉइंट से, तो उस केस में जो डाटा फ्लो है जो डाटा का फ्लो है वो हमें डैमेज होता हुआ नज़र आएगा। बिकॉज़ अगर किसी भी पॉइंट से हमारी बस लाइन जो है वो ब्रेक कर जाए तो उससे जितना भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं डिवाइसेस वो सारी डिस्टर्ब हो जाएँगी और जो उनके दरमियान की कनेक्टिविटी है वो लॉस्ट हो जाएगी। एंड द सेकंड इज़ डाटा कोलिजन। यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि डिवाइसेस वायर के साथ दैट में बी लीड ऑफ डाटा कोलिजन कि में एक ही टाइम पर अगर मल्टीपल डिवाइसेस डाटा शेयरिंग कर रहे हैं तो मे बी माइट बी पॉसिबल है कि वो डाटा अगर इस डिवाइस ने भेजा है इस डिवाइस के लिए सो दैट मे बी पॉसिबल कि वो यहाँ से ट्रैवल करता हुआ यहाँ पर भी चला जाए जो कि इस डिवाइस को ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर हमें इस चीज़ को भी हमें देखना पड़ता है। थर्ड पर अगर हम देखें तो हमें परफॉर्मेंस लिमिटेशन मिलती है। यहाँ पर जैसे-जैसे हम डिवाइस के नंबर्स ऑफ नोड्स को इंक्रीज़ करते जाते हैं इस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंगली तो हमें जो स्पीड है डाटा फ्लो की या नेटवर्क की, वो हमें रिड्यूस होते हुए नज़र आती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे एंड जो कि हमें इस टोपोलॉजी के रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें या यूसेज की बात करें कि हम इस टोपोलॉजी को कहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं, या ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ पर फ़ीज़िबल रहेगा। सो फ़ीज़िबिलिटी के लिहाज से हमें ये स्मॉल ऑफ़िस एनवायरनमेंट, छोटे ऑफ़िस जहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉइज़ नहीं हैं या ज़्यादा वर्कर्स नहीं हैं, तो उस केस में हम इसको ईज़िली डिप्लॉय कर सकते हैं और जहाँ पर हम ईज़िली एरर डिबगिंग कर सकें, अगर कहीं पॉइंट पे भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल हो जितना जल्दी हो सके हम उसको रिज़ॉल्व कर सकें। और एज़ वेल एज़ जैसे कि हमने बात की थी कि इतनी कॉस्टली, इतना एक्सपेंसिव नहीं हमें ये टोपोलॉजी पड़ती। सो इन केस अगर हमें एक लो कॉस्ट टोपोलॉजी चाहिए या लो कॉस्ट नेटवर्क स्ट्रक्चर चाहिए, तो उस केस में हम बस को परस्यू कर सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी की बात करें होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होता है और जिसके अंदर हमें मिडल पर हमें एक स्विच यूज़ करना पड़ता है जो कि उन तमाम डिवाइसेस को थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहा होता है। तो अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊँ कुछ, वो हमारे पास कुछ इस तरह का नज़र आता है, जिसमें हमारे पास सेंट्रल में एक हब डिवाइस लगी हुई है और थ्रू दैट डिवाइस उसके साथ ही जितनी भी हमारे कंप्यूटर्स हैं या जितने भी हमारे नोड्स हैं, उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है।
ये नहीं है कि अगर ये नोड इसके साथ कनेक्टेड है, तो इसके साथ ही फर्दर एक और आगे पीसी कनेक्टेड हो। तो जितने भी नोड्स होंगे वो डायरेक्टली इस हब के या इस स्विच के थ्रू ही कनेक्टेड होंगे। तो जैसे हमारे पास राउटर होता है, इसी तरह से ही हमारे पास स्विच भी होता है। अब राउटर हमें डायरेक्टली इंटरनेट की एक्सेस दे रहा होता है। अगर हम अपने पीसी को, अपने किसी भी डिवाइस को राउटर से कनेक्ट करते हैं, सो वी गेट कनेक्टेड टू इंटरनेट। तो इन द सेम वे जब हम डिफरेंट डिवाइसेस को स्विच के थ्रू कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो स्विच हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम डिफरेंट डिवाइसेस को ओवर द इंटरनेट कनेक्ट कर सकें, उनके रिसोर्सेज़ को यूटिलाइज़ कर सकें। तो बेसिकली राउटर और स्विच में थोड़ा-सा ये डिफ़रेंस आता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर हम एक ही नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पर हम डिफरेंट नोड्स को एक स्विच के थ्रू एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, देन थ्रू दैट स्विच हम उन रिसोर्सेज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले तो हाई रिलायबिलिटी आ जाता है। मतलब अगर इसमें एक नोड फ़ेल हो जाए या एक पीसी फ़ेल हो जाए या एक डिवाइस की फंक्शनिंग बंद हो जाए, तो उससे किसी भी पूरे नेटवर्क को कोई प्रॉब्लम फ़ेस नहीं होगी। जैसे कि हमने बस में बात की थी, तो वहाँ पर हमें ये फ़ेस कहीं न कहीं, ये वाली प्रॉब्लम हमें कहीं न कहीं फ़ेस हो रही थी। तो यहाँ पर हमें इस प्रॉब्लम को फ़ेस करना नहीं पड़ता। यहाँ पर हमें ये चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि अगर कोई डिवाइस फ़ेल हो जाती है, तो बाकी का इंटरनेट किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होता। ईज़ ऑफ ट्रबल शूटिंग मतलब कहीं पर भी अगर हमें फ़ॉल्ट नज़र आ जाता है, तो हम ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं उसको कि किस पॉइंट पे फ़ॉल्ट हमें नज़र आ रहा है, वेदर वो इस हब में प्रॉब्लम आ रही है, वेदर वो इस नोड में प्रॉब्लम आ रही है या किस वायर में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम स्पेसिफ़िकली जाकर वो चीज़ को देख सकते हैं। फिर हमारे पास स्केलेबिलिटी आ जाती है, और जिस तरह से हमने बस में बात की थी, तो हमें यहाँ पर भी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है स्केलेबिलिटी का। अगर हमें इन फ्यूचर कोई डिवाइस ऐड करनी है, तो हम उसको डायरेक्टली हब के साथ कनेक्टिविटी देकर उस डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। सो अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो इसमें हमें जो सबसे पहला प्रॉब्लम नज़र आता है वो है हब डिपेंडेंसी। और इसमें ये है कि अगर अ, हब ही हमारा प्रॉब्लमैटिक हो जाए या उसी में ही कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर हब ही फेल हो जाए फंक्शनिंग करना, तो उस केस में पूरा नेटवर्क डैमेज हो जाता है। बिकॉज़ सारी डिवाइसेज़ एक हब के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती हैं या उसी के ऊपर ही कनेक्टेड होती हैं। सो अगर हब ही हमारा फंक्शनिंग करना छोड़ दे, तो स्टार टोपोलॉजी हमारी फ्लॉप हो सकती है। तो कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमें थोड़ा-सा कॉस्टली हो सकता है, बिकॉज़ हमें कुछ एडिशनल डिवाइसेज़ भी चाहिए, जैसे हब हो गया, स्विचेज़ हो गए, तो दैट में कॉस्ट मच एक्सपेंसिव पड़ सकता है थोड़ा-सा आपको एज़ कंपैरेटिव टू बस। तो इसकी अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ, तो स्टार टोपोलॉजी हम वाइडली अ, ऑफ़िस एनवायरनमेंट्स में यूज़ कर रहे होते हैं, स्कूल्स में, होम नेटवर्क्स में, और जहाँ पर हमें कनेक्टिविटी ईज़िली हमें मिल जाती है। नेक्स्ट पे हमारे पास रिंग टोपोलॉजी आ जाती है। रिंग टोपोलॉजी बेसिकली एक सिंपल लेआउट हमें देती है इंटरनेट की कनेक्शंस का, जहाँ पर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है और हमें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा होता है। और जहाँ पर डाटा एक रिंग के थ्रू ट्रैवल कर रहा होता है, अगर एक डाटा को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है, तो उस डाटा को उस रिंग से ट्रैवर्स करना पड़ेगा या उस रिंग से पास होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल दोनों डायरेक्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ पर कोई एज़ सच लिमिट नहीं होती। तो रिंग्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, वन डायरेक्शनल हो सकता है, या तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन की बात करें डाटा की, अगर मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बताता चलूँ, तो स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी पीसीज़ हैं, वो एक रिंग में कनेक्टेड होते हैं। एक वायर होती है जो कि इन तमाम पीसेस को कनेक्ट कर रही होती है इन द फॉर्म ऑफ रिंग। और इसकी एक अलग चीज़ इसमें ये है कि अगर, और इसमें जो डाटा ट्रैवल का पाथ होता है, दैट मे बी अ बाई डायरेक्शन और यूनिडायरेक्शनल, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, वो क्या किस तरह से हमने उसको सेट किया हुआ है, वो डिपेंड कर सकता है हमें। ई-डिवाइस एक्ट्स एज़ अ रिपीटर फॉरवर्डिंग डाटा टू द नेक्स्ट डिवाइस इन द रिंग। तो यहाँ पर जितनी भी डिवाइसेज़ हमारे रिंग टोपोलॉजी में मौजूद होती हैं, वो एज़ अ रिपीटर के तौर पे काम कर रही होती हैं, जो कि नेक्स्ट नोड को डाटा फॉरवर्ड कर रही होती है। मतलब अगर किसी नोड ने इस नोड को डाटा फॉरवर्ड किया, लेट्स सपोज़ अगर ये नोड इस नोड को डाटा कुछ ट्रांसफ़र कर रही है,
तो देन ये वाली नोड इस नोड को ट्रांसफ़र करेगी। मतलब यहाँ से मूव करते-करते इस नोड को डाटा ट्रैवल कर देगा। मतलब अगर इस नोड ने स्पेसिफिक नोड को डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो वो नोड इन 2 डिवाइसेज़ से मूव करके इस नोड पे आएगा। बेसिकली यहाँ पर कुछ पाथवे हमारे पास डाटा का इस तरह से होने वाला है। यहाँ पर अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर हमें इक्वल एक्सेस ऑल डिवाइसेस हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसमिट डाटा रिड्यूस अनफेयर एडवांटेज। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ये मिल जाती है कि जितनी भी डिवाइसेस हैं उसको उस डाटा की एक्सेस मिल जाती है और अकॉर्डिंग टू देयर नीड वो होता है एक्सेस करना तो आगे फॉरवर्ड कर देता है। दूसरी चीज़ प्रेडिक्टेबल डाटा फ्लो, द अनडायरेक्शनल और बाय डायरेक्शनल नेचर ऑफ द रिंग एंश्योर्स ऑर्गेनाइज्ड डाटा। मतलब जो भी डायरेक्शन होगी उस रिंग की, उसके अकॉर्डिंगली हमें एक ऑर्गेनाइज़ वे से डाटा ट्रांसमिशन हमें मिल जाती है। दैट मे बी अ यूनिडायरेक्शनल या फिर बाई डायरेक्शनल हो। तो अगर इसके डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो द फर्स्ट इज़ नेटवर्क फेलियर रिस्क। अगर इस पूरे रिंग में से हमें कहीं पर भी कनेक्शन फेलियर मिल जाता है, अगर इस पॉइंट से हमें रिंग में कोई ब्रेकेज आ जाता है या इस पॉइंट से आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि पूरा नेटवर्क फॉल कर जाएगा और हमें जो पूरा हमारा डाटा ट्रांसमिशन है, वो रुक जाएगी। बिकॉज़ डाटा तो एक रिंग से ट्रांसफ़र फ्लो कर रहा था। सो अगर रिंग ही प्रॉब्लम आ जाएगा उस रिंग में ही, तो उसमें डाटा फ्लो नहीं कर सकेगा। तो सेकंड चीज़ डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग, बिकॉज़ ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है अगर हमने इसमें कोई फ़ॉल्ट को आइडेंटिफ़ाई करना है, उसकी लोकेशन को देखना है कि वो पॉइंट पॉइंट पर हमें फ़ॉल्ट आ रहा है। तो थोड़ा-सा इस केस में हमें प्रॉब्लम फेस हो सकती है। अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें या यूसेजेस की बात करें तो हमें ये मोस्ट कॉमनली टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स में नज़र आ रहा होता है और लैन सिस्टम्स में लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं बिकॉज़ वो छोटे होते हैं या इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स हो गए, जहाँ पर डाटा का फ्लो जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है और जहाँ पर हर नोड को डाटा पहुँचना एक इम्पॉर्टेंट है, ये नेसेसरी है। तो उस कंडीशन में हम इस टोपोलॉजी को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाती है मैश टोपोलॉजी। अम, तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ या सबसे मेन चीज़ हमें देखने को मिलती है वो ये है कि एक डिवाइस, एक नोड तमाम डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होती है। मतलब उसको मल्टीपल वेज़ मिल जाते हैं एक ही डाटा को ट्रांसमिट करवाने के लिए या डाटा के फ्लो के लिए। तो इस सेटअप का सबसे बड़ा जो है वो ये हमें प्लस पॉइंट मिल रहा होता है कि यहाँ पर अगर एक ही पॉइंट से कोई हमें ब्रेकेज मिल जाता है या इस एक एक भी पॉइंट हमें कोई ख़राब मिल जाता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो हमारे पास मल्टीपल अल्टरनेटिव रूट्स होते हैं जिसके थ्रू हम डाटा को उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचा सकते हैं। तो मैश टोपोलॉजी में फुल मैश भी हो सकता है जहाँ पर हर डिवाइस एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है या फिर उसमें पार्शियल मैश भी हो सकता है जिसमें कुछ डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं या फिर कुछ इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब यहाँ पर अगर कोई डाटा में ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं या मल्टीपल रूट्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा डाटा फ्लो कर सकता है। सेकंड इज़ एफिशिएंट डाटा राउटिंग। इसमें यहाँ पर हमें मल्टीपल जैसे कि हमें मल्टीपल रूट्स मिल जाते हैं, सो अकॉर्डिंग टू दैट रूट्स जो शॉर्टेस्ट रूट होता है वो डिवाइस उसको देखते हुए अपने डेस्टिनेशन तक उस रूट को एफिशिएंट वे से या इन शॉर्टर टाइम उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचा सकती है। यहाँ पर अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो उसमें हमें हाई कॉस्ट मिल जाती है बिकॉज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और यहाँ पर हमें वायरिंग भी काफ़ी, केबलिंग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही है। आप एक ऐसी टोपोलॉजी को देख रहे हो जो कि एक इकोनॉमिकल हो, तो उस केस में ये टोपोलॉजी थोड़ी-सी एक्सपेंसिव होने वाली है। तो कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट, इसको थोड़ा-सा मैनेज करना भी मुश्किल है बिकॉज़ यहाँ पर आप अगर देखो तो एक डिवाइस तमाम डिवाइसेज़ से कनेक्टेड है और उसकी कनेक्टिविटी को मेंटेन रखना और इसकी सारी कॉम्प्लिकेशंस को देखना एक डिफ़िकल्ट टास्क है और इसी वजह से ये एक डिफ़िकल्ट और एक कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी भी कहलाई जाती है। और अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर जितने भी बड़े-बड़े डाटा सेंटर्स होते हैं, मिलिट्री कम्युनिकेशंस हो गई, जितने भी मिलिट्री के सेटअप्स हो गए,
और आईओटी नेटवर्क्स हो गए, वहाँ पर जितने भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं या जितने भी बड़े सेटअप्स हैं, वहाँ पर इस टोपोलॉजी को डिप्लॉय किया जाता है या वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट टोपोलॉजी जो कि ट्री टोपोलॉजी है। और यहाँ पर हम बेसिकली दो टोपोलॉजीज़ का कम्बिनेशन यूज़ कर रहे होते हैं, और वो दो टोपोलॉजीज़ कौन सी होती हैं? दैट इज़ स्टार एंड बर्स्ट टोपोलॉजी। यहाँ पर हम दोनों दोनों को मिलाकर एक न्यू टोपोलॉजी बना रहे होते हैं या एक न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं, जहाँ पर वह जो हमारी डिवाइसेस होती हैं एक हेरारिकल स्ट्रक्चर या एक हेरारिकल लेआउट में बनी होती हैं, और जहाँ पर मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज़ एक बस के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। जैसे कि हमने बस में बात की थी, अगर हम इसका लेआउट देखें तो यहाँ पर हमें एक तो बस नज़र आ रही है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, और एक हॉरिजेंटल लाइन एज अ बस टोपोलॉजी काम कर रही है, और जिसके साथ एज अ होल स्टार टोपोलॉजीज़ हमारी अटैच हुई हुई हैं। ऊपर अगर हम देखें इसी तरह से नीचे दो हमें स्टार टोपोलॉजीज़ नज़र आ रही हैं, जो कि एज अ होल अपने में ही एक टोपोलॉजी हैं। बट अगर हम इसको बस के साथ अटैच कर देते हैं, सो वी कैन से दैट ये एक ट्री टोपोलॉजी बन गई है। ये थोड़ा सा इसके एडवांटेजेस के ऊपर बात करें तो यहाँ पर हमें सबसे पहला बड़ा एडवांटेज वो ये मिल जाता है कि हमें यहाँ पर स्केलेबिलिटी का एक ऑप्शन मिल जाता है, कि अगर हमें इन फ्यूचर फर्दर नोड्स को ऐड करना है या फर्दर लेवल्स को इंक्रीज़ करना है, उसकी हायरार्की में फर्दर टोपोलॉजीज़ को ऐड करना है, या एक बस टोपोलॉजी के साथ फर्दर स्टार्स या पूरे सेटअप्स को ऐड करना है, तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें हमें एक ऑर्गेनाइज वे से एक स्ट्रक्चर वे से हमें लेआउट नज़र आ रहा होता है, जहाँ पर एक हायरार्की है, एक रूट नोड के तौर पे काम कर रहा है, और उसके नीचे हमें चाइल्ड्स नज़र आ रहे होते हैं। इन द सेम वे हमें एक दैट्स इसी वजह से हम इसको ट्री टोपोलॉजी भी कहते हैं, बिकॉज हमें वहाँ पर एक रूट नोड नज़र आ रहा होता है, और उसके नीचे कुछ हमें चाइल्ड्स नज़र आ रहे होते हैं, एंड देन इसके साथ मिलता मिलता एक ट्री बन जाता है, और एक इसी वजह से हम इसको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी कह रहे होते हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि हमें रूट नोड के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अगर हमारी रूट नोड में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, या सेंट्रल बैकबोन में प्रॉब्लम आ जाता है जो कि बस है, अगर उसमें ही कोई फॉल्ट आ जाता है, सो इन दैट केस हमें उस पूरी टोपोलॉजी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। सो इसके बाद आ जाता है कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। सो कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ज़्यादा केबलिंग रिक्वायर होती है। जैसे हमने प्रीवियस बात की थी तो उसमें हमारे पास मैश टोपोलॉजी थी जो कि सबसे ज़्यादा केबलिंग रिक्वायर करी थी। सो यहाँ पर भी हमें सबसे ज़्यादा केबलिंग की कॉस्ट आ सकती है, एंड इसको कॉन्फ़िगर करना, इसको हैंडल करना, इसको मेंटेन करना, ये भी एक हमारे लिए चैलेंज हो सकता है। इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पर हम इसको बड़े सेटअप्स में डिप्लॉय कर सकते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर हमारे पास एक बड़ी टीम हो जो कि इसको मेंटेन कर सके, जिसका यूजेज भी बड़े लेवल पर हो। सो उस जगह पर या उस वर्क स्पेस पे हम इस टोपोलॉजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। सो लास्ट पे हमारे पास हाइब्रिड टोपोलॉजी आ जाती है, और इस टोपोलॉजी बेसिकली ये टोपोलॉजी हमें ये फैसिलिटी देती है, या हमें ये एक फंक्शनैलिटी देती है कि हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली एक ऐसी टोपोलॉजी को डिज़ाइन कर सकते हैं जो दो टोपोलॉजीज़ का कम्बिनेशन हो। सो दैट मे बी स्टार और मैश, या स्टार और ट्री को यूज़ कर सकते हैं, या बस और स्टार को यूज़ कर सकते हैं। सो हम किसी भी दो कम्बिनेशंस को यूज़ करके अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली, जैसी हमें टोपोलॉजी डिज़ाइन करनी है या जैसी वर्क स्पेस में हमें चाहिए, सो उसके अकॉर्डिंगली हम इस टोपोलॉजी को डिज़ाइन कर सकते हैं, और अपनी अपनी नीड को पूरा कर सकते हैं। और इसमें आप किसी भी टोपोलॉजी को चूज़ कर सकते हो, जिसमें आपका ये फोकस हो सकता है कि मैंने वो टोपोलॉजीज़ कंसिडर करनी है जिसमें मेरी का जो कॉस्ट है वो कम से कम आ रही हो, और मेरा जो फिजिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा हो। सो उस केस में हाइब्रिड टोपोलॉजी एक बेस्ट सोल्यूशन है। अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाता चलूँ जहाँ पर हमें दो टोपोलॉजीज़ का हमने कम्बिनेशन यूज़ किया है, सो वो कुछ इस तरह से है। सो हमारे सामने हाइब्रिड टोपोलॉजी का एक मॉडल है, जहाँ पर हमने देख सकते हैं कि हमारे लेफ़्ट साइड पे रिंग टोपोलॉजी है, और जो हमारा राइट साइड है वहाँ पर एक स्टार टोपोलॉजी है जो कि एक स्विच की हेल्प से जितने भी नोड्स हैं उसके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। सो इन दोनों की कम्बिनेशन से हमारे पास एक न्यू टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट होगी है, जिसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। सो अब हम इसके एडवांटेजेस की तरफ मूव करते हैं।
सो अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहला एडवांटेज हमें देखने को मिलता है दैट इज़ अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर हम किसी भी दो टोपोलॉजीज़ का कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं और अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली हम अपनी टोपोलॉजी को डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड हाई परफॉर्मेंस बिकॉज जब भी हम दो टोपोलॉजीज़ को मर्ज करेंगे तो ऑब्वियसली हमें उन दोनों की स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी एक कंबाइन वे में, जो कि हमें एक स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी एज अ रिज़ल्ट मिलेगी देखने को। सो मैं अगर इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ जो कि कॉम्प्लेक्स सेटअप है। एज़ जैसे हमने देखा कि ये दो टोपोलॉजीज़ के कॉम्बिनेशन से बनता है, सो ऑब्वियसली हमें इन चीज़ों को भी देखना है जो जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ एज अ इंडिविजुअल टोपोलॉजीज़ को फेस होती हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ या जो प्रॉब्लम्स। तो ऑब्वियसली हमें जब हम उनको मर्ज कर रहे होंगे तो तब भी हमें वो देखने को मिल सकती हैं। सो नेक्स्ट इज़ कॉस्ट। ऑब्वियसली अगर अगर हम दो टोपोलॉजीज़ को कंबाइन करेंगे तो हमें कॉस्ट भी उसी तरह से कंपैरेटिवली ज़्यादा पड़ सकती है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल टोपोलॉजीज़। सो अगर आप एक ऐसी टोपोलॉजी को डिप्लॉय करने का सोच रहे हो जो कि कॉस्टली हो, सो उस केस में ये टोपोलॉजी आई डोंट थिंक सो कि वो ये टोपोलॉजी काम करेगी। तो एप्लीकेशंस की बात करें तो जो भी बड़ी एंटरप्राइजेज़ हैं, बड़ी इंडस्ट्री लेवल की वर्क स्पेसेस हैं, डाटा सेंटर्स हैं, नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, तो वहाँ पर इन टोपोलॉजीज़ को हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पर हमें कस्टमाइज़ सॉल्यूशन चाहिए होता है, एक कस्टमाइज़ सेटअप चाहिए होता है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर हम इसको मोस्ट प्रेफरेबल टोपोलॉजी कंसिडर करते हैं। अब हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो कि आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है। सो इसमें क्या करना है, हमने एक ऐसी टोपोलॉजी को डिज़ाइन करना है जो कि एक छोटे ऑफिस के लिए रिलायबल हो और जिसमें ये भी बता दिया गया है कि उसमें 10 एम्प्लॉयज़ हैं और एक ऐसा नेटवर्क हो जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, सिंपल टू सेटअप एंड इजी टू एक्सपैंड इन द फ्यूचर। हम इसको इन फ्यूचर अगर एक्सपैंड करना चाहें तो हम उसको एक्सपैंड भी कर सकते हो। सो कौन सी ऐसी टोपोलॉजी होगी जो हम इसके लिए चूज़ कर सकते हैं और क्यों वो हम चूज़ करेंगे। सो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो कि आपने सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देखना देना है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से आंसर्स आए हैं और हम उनके ऊपर बात भी करेंगे और इसका करेक्ट आंसर को भी देखेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। होपफुली इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आपको टोपोलॉजीज़ की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ये टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं एंड किस सिनेरियो में हम कौन सी टोपोलॉजीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं। सो थैंक यू सो मच, विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।